सभी को प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज से हम लोगों ने जो है अपनी पत्रिकाओं में अध्ययन करेंगे हम लोग सूर्य के दूसरे भाव में क्या फल होता है और उसका क्या रिजल्ट आता है यदि हमारी मेष लग्न की पत्रिका है। और ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं मित्रों, यह हम लोग भृगु संहिता के माध्यम से, जैसा उसमें महर्षि हम लोगों को बतलाते हैं उन पे ही हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो क्या बतलाया है आचार्य ने कि दूसरे भाव में यदि सूर्य हमारे विराजमान होता है तो क्या फल देगा वो। तो सर्वप्रथम समझें कि दूसरा भाव मेष लग्न में, दूसरा भाव शुक्र का वृषभ राशि बन जाती है और वहाँ यदि सूर्य विराजमान हो जाता है तो कहते हैं कि वह अपने शत्रु राशि में जाकर के बैठ गया है। और काल पुरुष की कुंडली में वो पंचम भाव का स्वामी होता है, मेष लग्न की कुंडली में वो पंचम भाव का स्वामी भी होता है। अब पंचम भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठ जाता है, चूँकि शत्रु घर में जाकर के विराजमान हो गया, तो आप स्वयं इस बात को देखें। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है लॉजिकल बातें। तो यहाँ एक लॉजिकल लगा करके आप देखें कि विद्या भाव का स्वामी पंचम स्थान कौन सा है, हमारी विद्या का है। और हमारे जो है पुत्र भाव का भी स्वामी वहाँ से देखते हैं, लव रिलेशनशिप को भी वहीं से हम लोग देखते हैं। दूसरा भाव कौन सा हमारा है, दूसरा भाव हमारा है कुटुंब का है, वाणी का है और संचित धन का है। अब हुआ क्या कि वहाँ जाकर के आत्मा कारक अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य वहाँ जाकर के विराजमान हो गया। तो जब वहाँ विराजमान हो गया और अपनी शत्रु राशि में विराजमान हो गया, अब अगर सूर्य वहाँ कमज़ोर हो गया तो मित्रों इन सारी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ? पहला, जो संचित पैतृक धन है उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होगी, पैसा इकट्ठा नहीं होने देगा, ये है ना एक बात। दूसरी बात, आपकी वाणी में ओजस्ता ला देगा, आपकी वाणी में जो है ना प्रखरता ला देगा। और चूंकि यह आत्मा कारक ग्रह है तो ये क्या करेगा कि उस कुटुंब में बैठ गया तो अपने कुटुंब के ऊपर अपना शासन चलाने का प्रयास करेगा। चूंकि राजा है तो जिसकी भी पत्रिका बनेगी, आप इसको स्वयं से अध्ययन करें, जिसकी भी पत्रिका होगी वह जो है ना, आप देखेंगे कि वह व्यक्ति अपनी जो है चाहेगा कि हर व्यक्ति उसके साथ में जो है उसके बताए हुए अनुसार ही कार्य को करे। एक बात। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या आपको देखने को मिलेगा कि उसके यहाँ जो पहली संतान होगी वह पुत्र ही होगी। क्यों? क्योंकि पंचम में सूर्य बैठा हुआ है इसलिए। हालांकि और कई चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी है ना, दृष्टि वगैरह भी देखने की ज़रूरत है। कहीं युति वगैरह तो नहीं बन रही है, पंचम में कोई और ग्रह तो नहीं आकर के बैठे हैं, और सारी बातों को देखना होगा। पर सामान्यतः आप देखें कि पहली संतान पुत्र होगी। दूसरी बात, वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, और केवल वह ही नहीं बुद्धिमान होगा, वो इस बात को सूचना दे रहा है कि इसके परिवार के जितने लोग हैं, पहली बार तो ये लोग डिसिप्लिन में रहने वाले हैं लोग हैं, अनुशासन प्रिय लोग हैं। परिवार में कोई एक इनके यहाँ का मुखिया है जिसके अंडर में ये पूरा परिवार जो है वो कंट्रोल में होता है। हर कोई अपनी मनमानी का नहीं इस घर के अंदर करता है, बल्कि उस परिवार का नेतृत्व कोई एक मुखिया है जिसके माध्यम से हो रहा होता है। तो ये इतनी बातें हमने समझ ली। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सूर्य वहाँ बैठा हुआ है, तेजस्विता है। और अगर सूर्य यहाँ मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से मान करके चलें कि उसके घर में जो संपत्ति एकत्रित करेगा अपनी कमाई हुई उससे जो है ना, वो अपनी विद्या कौशल के माध्यम से और अपने जो है विवेक के माध्यम से उसने वो संपत्ति को एकत्रित किया होगा। क्यों? पंचमेश का स्वामी बन करके और वहाँ बैठा है। घर के सारे लोग पढ़े लिखे समझदार योग्य होंगे।
तो यहाँ मित्रों क्या है कि सूर्य जो है ना वो बहुत ख़राब रिजल्ट तो खैर नहीं कह सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा कमज़ोर हो जाने की वजह से व्यक्ति के अंदर का कहीं ना कहीं आत्मबल को अगर कमज़ोर हो गया तो वो डाउन कर देगा व्यक्ति को। थोड़ा सा जो है ना, अगर सूर्य मजबूत हो गया तो परिवार के सारे लोग बोल्ड होंगे। केवल वही नहीं, परिवार में उसकी वाणी में ओजस्ता होगी। अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि अथवा राहु केतु की दृष्टि वगैरह या राहु केतु की युति वगैरह नहीं बनी हुई हो सूर्य के साथ में, केवल सूर्य अगर बैठा हुआ हो और मतलब वाणी को खराब न करे, है ना, दूषित होने का तात्पर्य है वाणी को खराब नहीं करे अगर जो है ना, तो वाणी में वो बातें होंगी, एक तो वो सत्यवादी होगा और अपने बोले हुए वचनों में प्रमाणित व्यक्तित्व होगा। वो ऐसा नहीं कि जो कहे कुछ और करे कुछ नहीं, सच बोलने वाला और अपने वचनों को पूर्ण करने वाला ऐसा व्यक्तित्व होगा। और एक जो बात सबसे बढ़िया है कि उसकी आयु लंबी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य जो है वहाँ से बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देख रहा है और इस वजह से क्या है कि उसकी आयु वृद्धि होगी। वो अपने आयु वाले भाव को देख रहा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य शुभ ग्रहों में आता है और उसकी दृष्टि जब वहाँ विराजमान पड़ेगी तो वो आयु उसकी बढ़िया होगी। जो भी व्यक्ति होगा वो स्वस्थ होगा और लंबे जीवन को यापन करने वाला होगा। और बहुत सारी संभावनाएं कुंडली की सारी चीज़ों को यदि देखा जाएगा तो खैर अन्य बातों पर निर्णय लिया जाएगा कि ये सरकारी नौकरी की, क्योंकि दसम भाव को भी देखना होगा, दसम भाव के स्वामी को भी देखना होगा। और सरकारी नौकरी की तो खैर यहाँ संभावना कम है, पर व्यापारिक कुंडली मुख्य रूप से मेष लग्न के अनुसार बन जाती है कि जहाँ पे वो व्यापार करेगा अथवा प्राइवेट जॉब का उसकी जो है संभावना होती है। अगर ऐसी किसी की पत्रिका बनती है मित्रों तो और उसमें अगर सूर्य कमज़ोर दिखाई पड़ता है तो मैं पुनः एक बार कहूँगा कि एक तो आप सूर्य को अर्घ अवश्य दें, सूर्य के मंत्रों का जप करें अथवा गायत्री मंत्र का यथासंभव आप गुरुमुख से होकर के गायत्री मंत्र का जप करें और एक अध्यात्म से आप थोड़ा सा जुड़े रहें, है ना। सत्य साहित्यों का आप थोड़ा सा अध्ययन करते रहें और सप्ताह में रविवार का व्रत भी रखने का प्रयास करें। ये कर लेने से क्या होगा कि आप जो है ना वो भीतर से थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। आपके अंदर जो हलचलें चल रही हैं ना उसमें आपको थोड़ी सी मदद सी मिल जाएगी और पारिवारिक के बीच में जो आपसी तालमेल है ना वो बन जाएगा, वो अच्छा बना रहेगा। अन्यथा परिवार के लोग आपसे जो है ना कहीं दूरी और कट होने का, आपसे जो है ना विरक्त होने का, आपसे दूरी बनाने का प्रयास करने लग जाएंगे आपके आचरण और व्यवहार के द्वारा। क्योंकि आप बोलेंगे तो ठीक लेकिन लोगों को लगेगी वो बातें बुरी। तो आपको स्वयं में यह परिवर्तन करने की ज़रूरत है। क्या? एक तो आपको गायत्री मंत्र, सूर्य का मंत्र आपको जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और साथ ही साथ जो है साप्ताहिक व्रत रखें। आप जो है रविवार को नमक न खावें, सूर्यास्त होने से पूर्व ही आप कुछ मीठा भोजन ले करके और भगवान सूर्य को करें। ये 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करें। और सूर्य का रत्न भी आप न धारण करें यहाँ पे, क्योंकि जो है द्वितीय भाव को मारक भाव भी कहा जाता है और इसलिए वहाँ जो है सूर्य के लिए हम वहाँ रत्न को बिल्कुल ही मना करेंगे। आप रत्न बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के आप कतई नहीं धारण करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का विषय यही था कि सूर्य का दूसरे भाव में क्या फल हमें मिलता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस विषय को सुना समझा जाना है और ऐसे लोग जो आगे इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। अथवा कोई पत्रिका बनवानी हो अथवा कुंडली एनालिसिस करवाना हो तो भी आप हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको संतोषजनक समाधान आपको प्राप्त हो। तो इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी को पुनः सादर प्रणाम।